अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के सीएसएस के एमसीक्यूज होने वाले हैं जो आपके स्क्रीनिंग टेस्ट भी होंगे और उम्मीद है कि आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी। लेकिन सीएसएस की इन स्क्रीनिंग टेस्ट में जो पहली दफ़ा हो रही है, मैं आपको चंद कुछ ऐसी टिप्स देना चाहूँगी जो आपके लिए कामयाबी के लिए इंशाअल्लाह बहुत हेल्पफुल होंगी। एमसीक्यूज टेस्ट बिल्कुल अब करीब है, तकरीबन हफ्ता रह गया है और जैसे कि इसमें ज़्यादा मेमोराइज करना पड़ता है। आप उम्मीद है आप लोगों ने अपनी सब वो चीज़ें याद कर ली होंगी, प्रिपरेशन कर ली होगी। और इस स्टेज पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एंग्जाइटी को ओवरकम करना और एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से परफॉर्म करना। तो मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में आज आपको बताऊंगी, क्योंकि ये एक बहुत अहम चीज़ है कि नॉलेज अपने पास होना और उसको प्रेजेंट करने के काबिल होना। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कि आपको एंग्जाइटी या फियर क्यों हो सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये पहली दफ़ा हो रहे हैं एमसीक्यूज और पहली दफ़ा स्क्रीनिंग की जा रही है, तो लोग को नहीं पता कि ये क्या है, ये इसमें क्या किस किस्म के सवाल आएंगे, कैसे करना होगा। फियर या खौफ एक इमोशन होता है और जो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का जो खौफ होता है वो अनजानी चीज़ का होता है। ये एक बहुत पुराना इमोशन है, इंसान जब से पैदा हुआ है, और इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है वो अनदेखी चीज़ का या अनहोनी किसी हैपनिंग का जो होता है, खौफ होता है। तो जैसे कि आप सब लोग अनटेस्टेड वाटर्स में जा रहे हैं, जो लोग पहले सीएसएस के एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, क्वेश्चन आंसर्स हुआ करते थे, वो सब चीज़ें मालूम है, पिछले पेपर्स अवेलेबल होते हैं, सब तजुर्बा है। लेकिन ये एक नई चीज़ है, तो इससे अगर खौफ ज़्यादा हो तो उससे एंग्जाइटी हो सकती है। वैसे तो खौफ की थोड़ी सी अच्छी भी कुछ उसकी असरात हो सकते हैं कि खौफ में कुछ ऐसे हार्मोन्स आपके जिस्म से सिक्रीट होते हैं जो आपको प्रिपेयर करते हैं, जैसे खासकर फिज़िकल खौफ में कि जैसे अगर कोई किसी पे हमला होने वाला है या कहीं आग लग गई है, तो वो जो हार्मोन्स होते हैं वो आपको एनर्जाइज करते हैं कि आप उस जगह से हट जाएं या आप उस खतरे का मुकाबला कर लें। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा आप खौफ में मुबतला होते हैं तो आप एंग्जाइटी में जा सकते हैं, और एंग्जाइटी को डील करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसीलिए मैं ये आज का ये स्लाइड शो जो है या ये आज की टिप्स हैं कि आपको एग्ज़ाम के साथ साथ अपने साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रिपेयर करना है, मजबूत करना है। और इसके लिए कुछ थोड़ी सी मैं आपसे डिस्कशन करूँगी कि जब जैसे मैंने पहले कहा कि जब बहुत ज़्यादा खौफ की सिचुएशन आपकी एंग्जाइटी भी क्रिएट कर सकती है। और जो स्टडीज़ हुई हैं साइकोलॉजिस्ट की, और उसमें फोर्ब्स की बहुत एक मशहूर उसमें स्टडी पब्लिश हुई थी कि जो लोग कम एंग्जाइटी में एमसीक्यूज करते हैं उनका स्कोर हायर होता है, जो ज़्यादा एंग्जाइटी में लोग एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हैं तो उनका स्कोर कम होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि एंग्जाइटी को थोड़ा सा पॉजिटिवली चैनलाइज किया जाए। और एंग्जाइटी से आप एनर्जी भी गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसा एक इमोशनल स्टेट है, तो इसकी एनर्जी को आप पॉजिटिवली भी डाइवर्ट कर सकते हैं, और वो करना इंतहाई ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि अगर आपको एंग्जाइटी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो आप जो भी सामने आपका ये बड़ा इवेंट आने वाला है, जो खतरा है जिसको आप समझ रहे हैं, उसको थ्रेट ना समझिए, उसे एक चैलेंज समझिए और उस चैलेंज के लिए अपनी एनर्जीज को गैदर करें। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट की स्टडीज़ ये बताती हैं कि
جب آپ اپنی انگزائٹی کی انرجی کو بوسٹ کر لیتے ہیں تو اس سے آپ موٹیویٹ زیادہ ہو جاتے ہیں اور آپ کی پرفارمنس اچھی ہو جاتی ہے. اب ذرا سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس انرجی کو کیسے ہم بوسٹ کر سکتے ہیں یا پازیٹیولی کیسے اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ آپ اپنی انگزائٹی کو سپریس نہ کریں بلکہ اس کو ایکنالج کریں. آپ کہیں کہ ہاں مجھے انگزائٹی ہے, میرا یہ ٹیسٹ آنے والا ہے, پہلی دفعہ MCQs آ رہے ہیں, مجھے انگزائٹی ہے. لیکن ساتھ پھر آپ اپنے آپ کو یہ نہ سوچیں کہ میں انگزائٹی میں ہوں گی یا ہوں گا, میرے ہاتھ کانپ رہے ہوں گے, مجھ سے پیپر دیکھ کر میں پریشان ہو جاؤں گا اور بے شک کر نہ پاؤں. اس چیز سے باہر نکلنا ہے سب سے پہلے آپ نے, اور آپ نے اپنے آپ کو کہنا ہے یس I can use the energy that my anxiety gives me to perform even better. آپ نے اپنی انرجی کو اپنی اچھی پرفارمنس کے لیے استعمال کرنا ہے اور یہ آپ نے اپنے آپ کو ہر بار میں سمجھانا ہے. اس میں انگزائٹی کو اوور کم کرنے کے لیے بہت سی ٹپس بھی ہوتی ہیں اور ان میں سے چند ٹپس میں جو میں نے پڑھی ہیں ان کے بارے میں آپ کو میں آگاہ کر دوں کہ جب آپ انگزائٹی کی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, جیسے آپ گئے اور آپ کے سامنے پیپر آیا, آپ میں انگزائٹی پیدا ہوئی, تو اس کے لیے ایک ڈیپ بریتھ لیا جاتا ہے. گہرا سانس اندر لیں اور اس کو باہر نکال دیں اور پھر 6 سے 10 سیکنڈ تک یہ اپنی سانس کو آپ ہولڈ کر کے رکھیں. تو اس سے انگزائٹی جو ہوتی ہے ریلیز ہو جاتی ہے اور یہ ایکسرسائز آپ جتنی دفعہ چاہے کر سکتے ہیں. یہ ایک انگزائٹی ختم کرنے کا ایک بہت اچھا ایک ٹپ سمجھی جاتی ہے. ایک اور جو ٹپ سمجھی جاتی ہے اچھی وہ ہے کہ اپنا ایک ہاتھ آپ اپنی گردن پہ رکھ لیں اور دوسرا ہاتھ سر پہ رکھ لیں کچھ دیر کے لیے, اور اس سے جو ہوتی ہے ایک آپ کے سر کو ایک وارمتھ ملتی ہے اور ایک انگزائٹی ریلیز ہونے کا طریقہ سمجھا جاتا ہے. یہ بھی ایک اور طریقہ ہے, اس میں یہ کہ آپ کے جو کان, جو باہر کا کان کا حصہ, سننے والا حصہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں کہ اس میں جو کچھ پریشر پوائنٹس ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو انگزائٹی کو ریلیز کرتے ہیں, آپ کی کنسنٹریشن کو انکریز کرتے ہیں اور اسٹریس کو ریڈیوس کرتے ہیں. تو ان پریشر پوائنٹس کو, اس پریشر پوائنٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ آپ اپنی انڈیکس فنگر جو ہوتی ہے اس کو آپ کان کے پیچھے رکھیں اور انگوٹھے سے تھوڑا سا اس کے اوپر سرکولر فارم میں مساج کر لیں اپنے کان کے اوپر, تو اس سے بھی انگزائٹی ریلیز ہو جاتی ہے. دوسری ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ایگزام سے پہلے آپ تھوڑا پانی ضرور پئیں اور چاکلیٹ یا کوئی اچھی میٹھی چیز ضرور کھائیں, جس سے موڈ بھی بوسٹ اپ ہوتا ہے اور آپ کے برین میں انرجی بھی جاتی ہے, جس سے انگزائٹی ریلیز ہوتی ہے. ایک چیز جو بہت کم لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ CSS میں کامیابی کا, جو میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو CSS کی تیاری جو بھی کرتے ہیں وہ بھی ریلیکس ہو کے کرنی چاہیے, اور خاص کر ایگزام میں بیٹھتے وقت آپ کو بہت ریلیکس ہو کے ایگزام دینا چاہیے, انگزائٹی فری موڈ میں. اور یہ بیسٹ کیپٹ سیکرٹ ہے CSS ایگزام سکسیس کے لیے. کیپ کام, اسٹے کول and take exams without any stress, anxiety and fear. ایک دو ٹپس جو کوشچن پیپر MCQs کو سالو کرنے کی وہ یہ ہوتی ہیں کہ جب آپ کے سامنے کوشچن پیپر آئے تو آپ اپنا ٹائم لیں, تھوڑا سا ہر کوشچن کو پڑھنے کے لیے غور سے اس کو پڑھیں, اپنے آپ کو ایک تو سب سے زیادہ ریلیکس موڈ میں لے کے جائیں, کیونکہ بعض وقت جو ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم کوشچن کو سمجھ نہیں پاتے اور اس سے جو ریلیٹڈ جو صحیح آنسر ہے اس کو پلیس نہیں کر پاتے. کوشچن کو بالکل انڈرسٹینڈ کریں, کیونکہ MCQs میں ٹرکی کوشچنس بہت دیے جاتے ہیں, بالکل مطلب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوشچن
बज़ाहिर कुछ पूछ रहा है, लेकिन आप उसको अगर गौर से थोड़ा सा पढ़ते हैं तो कुछ और पूछा गया होता है। तो ये ट्रिकी होते हैं, तो उसको बहुत गौर से पढ़ना पड़ता है, इसलिए उसका सही आंसर भी आपको बहुत गौर से ढूंढना पड़ता है। तो थोड़ा सा उसमें तवज्जो से वो करें, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ते चले जाएं, टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। नेक्स्ट अपना पेपर कंप्लीट करने के बाद जो चीज़ें में कॉन्फिडेंट हैं उनको जल्दी जल्दी सॉल्व करने के बाद फिर कम बैक टू द क्वेश्चंस जहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, पढ़ने की ज़रूरत है और थोड़ा सा दिमाग अपना ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आप देखिए कि जो बेस्ट कॉमन सेंस के करीब करीब जो सब जवाबात होते हैं वो यूजुअली सही होते हैं। बाज़ वक्त ये ट्रिकी तरकीबें यूज़ की होती हैं एमसीक्यूज़ में कि बज़ाहिर जो चीज़ उससे मैच करती हुई उसमें रिदम में या अल्फाज के चुनाव में लग रही होती, वो नहीं होती, उससे थोड़ी सी फ़र्क किस्म की चीज़ जो होती है वो उससे उसका सही आंसर होती है। तो जो भी आपने भी क्वेश्चंस छोड़े थे उनको आप दोबारा अटेम्प्ट करें, उन पे थोड़ा टाइम दें, और ये ना करें कि एक क्वेश्चन पे सारा टाइम दें। टाइम को फिर जितने सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस उनको सॉल्व क्वेश्चन को ज़रूर करें। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, अनअटेम्प्टेड एक क्वेश्चन भी आपने नहीं छोड़ना। टाइम को अपने पेपर के वक्त बहुत अच्छी तरह मैनेज करना है, टाइम पर नज़र रखें और पेपर पर नज़र रखें, और उसमें भी आपने एंग्जाइटी की स्टेट में नहीं जाना है। उसके अलावा आपको थोड़ी बहुत प्रिपरेशन जो है वो करनी पड़ेगी। आपने कर ली होगी, लेकिन स्टिल जो आप लिखेंगे वो प्रिपरेशन आपकी सबसे अच्छी होती है। आप पुराने पेपर्स को सॉल्व करें थोड़ा सा, और थोड़े से आप किसी फ्रेंड को या घर में कोई हो तो उनको आप कहें कि आपको थोड़ा सा हेल्प करें, कि आपसे रैंडमली क्वेश्चंस पूछें और आप उनके जवाब देने की कोशिश करें, और अगर कोई जवाब नहीं आ रहा तो उसको अपनी कॉमन सेंस के करीब तरीन जवाब से देने की कोशिश करें, फिर चेक करें, और जब सही सवाल जो निकल आए तो उसको आपने फिर लिखना है ताकि वो फिर आपको हमेशा याद रहेगा। तो प्रैक्टिस पूरे इस वीक में बगैर एंग्जाइटी के करें, क्योंकि एंग्जाइटी जब होती है तो वो आपकी कंसंट्रेशन भी लूज हो जाती है उससे, और आप उससे लर्न भी नहीं कर पा रहे। और इस थिंकिंग के साथ पढ़ें कि ठीक है, अगर एक प्लान नहीं काम कर रहा तो मैं अपने गोल्स को अटेन करना है, मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम दे दूंगा या दे दूंगी। तो ये बस सोचें कि एग्ज़ाम देना है, अगर पास भी नहीं हुए तो क्या हुआ, अगले साल दे देंगे। और इसी हल्के फुल्के मूड के साथ जब आप एग्ज़ाम्स देंगे अच्छी तैयारी के साथ तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। आई विश यू गुड लक एंड आई एम श्योर यू विल मेक इट। और जब आप इंशाल्लाह अपने एमसीक्यूज़ में स्क्रीनिंग टेस्ट में पास होंगे तो मैं आपके रिटन एग्ज़ाम्स के लिए टिप्स डालती रहूँगी, क्योंकि मैं जो अपनी सक्सेसफुल अपना एक्सपीरियंस है सीएसएस करने का, उसकी बेस पर मैं जब जितने भी लोगों से वो शेयर किया तो उनको कामयाबी हुई, वो बड़े अच्छी तरह अपने एग्ज़ाम्स दे पाए, अच्छे नंबर लिए उन्होंने। तो मैं फिर ये एक सीरीज़ सीएसएस के एग्ज़ाम्स की तैयारी की डालती रहूँगी और आपसे मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।